चेक बाउंस के केस में अगर सजा हो भी जाए तो क्या उस सजा से बचा जा सकता है? क्या सजा होने के बावजूद भी कंप्लेनेंट और एक्यूज के बीच में राजीनामा यानी एमओयू हो सकता है? अगर एमओयू हो भी जाए तो क्या ट्रायल का कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगा? कि कई सारे सवाल उठते हैं, इसलिए आज हमने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है सुप्रीम कोर्ट की एक रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के साथ। आपको हम बताएंगे इसके पीछे का पूरा कानून और बताएंगे जजमेंट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि किन कंडीशन में राजीनामा होगा और क्या कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका वकील एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सडा_राइट्स। ये वो पेज जो आपको देता है कानून की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिए और बेल आइकन यूट्यूब पर दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का इस रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में और सेक्शन 138 के कानून के बारे में, जहां पर सजा होने के बाद हम कैसे उससे बच सकते हैं। सबसे पहले जजमेंट का नाम जान लेते हैं। उसका नाम है बीवी शैया वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2021 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर एज यूजुअल जब चेक डाला गया, चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस भेजा गया। लीगल नोटिस भेजने के बाद जो एक्यूज था उसने पैसे जमा नहीं कराए, पैसे पार्टी को नहीं दिए और अल्टीमेटली 138 क्रिमिनल कंप्लेंट डाली गई। नीचे ट्रायल हुई और उसने केस में सजा हुई। सजा होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब वो हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो एक्यूज और कंप्लेनेंट थे, यानी एक चेक देने वाला और एक चेक बाउंस करने वाला, दोनों के बीच में आपस में एक राजीनामा यानी सेटलमेंट हुआ। उन्होंने एक एमओयू, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उस पर साइन हुआ। उस एमओयू के अकॉर्डिंग जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वो रिटन पे साइन हुई और उन्होंने कोर्ट के सामने ये बात पेश कर ली। एमओयू होने के बावजूद, सेटलमेंट होने के बावजूद हाई कोर्ट ने उस एमओयू को कंसीडर नहीं किया और उसकी जो ट्रायल थी, वो ट्रायल की सजा सुनाई थी, वो सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, क्वॉश नहीं की। इस बात से एक्यूज होकर एक्यूज पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट लिया कि 138 के ऑफेंसेस में जब हमारा सेटलमेंट हो गया, मैं पैसे देने के लिए रेडी हूं, जब राजीनामा हो गया, तो उसके बावजूद मुझे क्यों कन्विक्शन दिया जा रहा है, मेरी सजा को क्यों बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने वकील साहब की आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद अपने पुराने जजमेंट का एनालिसिस किया और एक लैंडमार्क जजमेंट मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता जो 2017 में आई है, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 का बनाने का उद्देश्य बताया। ये उद्देश्य है कि आरोपी को जेल में नहीं जाना पड़े, बल्कि उद्देश्य ये कि जो चेक, जो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बाउंस होने से रोका जाए और लोगों में डर पैदा किया जाए, ताकि जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं वो स्मूथली फंक्शन करें। और ये जो है वो एक सिविल ऑफेंस है और अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है तो कॉम्प्रोमाइज को प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसका उद्देश्य किसी को जेल भेजना नहीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जब तो हाई कोर्ट ने एमओयू कंसीडर क्यों नहीं किया, ये हमें समझ नहीं आया। हाई कोर्ट को एमओयू कंसीडर करना चाहिए था और जैसे ही ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अगर ये बात कोर्ट के सामने आती है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट हो गया है, तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स को रोक के सेटलमेंट के हिसाब से उनको आगे प्रोसीड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेटलमेंट को नहीं माने। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, अगर पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट हो गया तो हम उसको मानेंगे और वो सजा को हम क्वॉश करेंगे, सेट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उस हाईकोर्ट के जजमेंट को क्वॉश किया। और एक बात तो तय है कि आपका कोई 138 का केस है और अगर आपको उसमें कोई सजा हो गई है और आपको अभी लगता है कि वो सजा से आप बचना भी चाहते हैं और आपको कोई पार्टीज के बीच में सेटलमेंट की संभावना भी लगती है, तो सेटलमेंट कर लीजिए, कंप्रोमाइज कर लीजिए। वो हो जाता है तो आपकी सजा 1 मिनट में क्वॉश हो जाएगी और आप जेल जाने से बच सकते हैं, क्योंकि 138 एक सिविल ऑफेंस है। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जहां पे दोनों पार्टी के बीच में कंपाउंड भी कर सकते हैं ऑफेंस, यानी वो मैटर को वहीं खत्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया जहां पे बताया कि ऐसा नहीं है कि जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप 1 मिनट में तुरंत उस कोर्ट से निकल जाएंगे। आपको कोर्ट जाने की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रायल कोर्ट में मैटर लड़ते हैं, आपने स्टेट जुडिशरी का बहुत समय लिया, आपने वहां के जजेस और मजिस्ट्रेट का टाइम लिया, आपने स्टेट फंक्शंस को यूज किया, तो आपको कोई ना कोई कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो वो जजमेंट भी बता देता हूं मैं आपको, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको कितनी पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दामोदर एस प्रभु में वर्सेस सैयद बापूलाल ने एक बात कही कि अगर आप इनिशियल लेवल पे कंप्रोमाइज करते हैं, जब ट्रायल कोर्ट की फर्स्ट या सेकंड हियरिंग में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपको कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करना पड़ेगा।
आपको कोई भी कॉस्ट बियर नहीं करना है। आप ट्रायल में जाके बोल सकते हैं कि राजीनामा हो गया, आपको विदाउट एनी कॉस्ट कोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज कर लेगी। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द ट्रायल कंप्रोमाइज नहीं कर पाते और एंड में जाके आप कंप्रोमाइज करते हो, तो आपको चेक का जो अमाउंट है उसका 10% आपको उसका 10% जमा कराना पड़ेगा। उस बेस पे ट्रायल कोर्ट आपका केस खत्म करेगी। और लेकिन अगर आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पे आपकी जो अपील है वो तब राजीनामा होता है, तब आपको चेक के अमाउंट का 15% 15% देना पड़ेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में आपका राजीनामा होता है, तो चेक का आपको 20% देना रहेगा। अगर आप इनिशियल लेवल पे करते हैं तो 0%, ट्रायल के एंड में तो 10%, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में तो 15% और सुप्रीम कोर्ट में तो 20%। ये कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्म है, वो आपके कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे केस को खत्म कर लेगी। यानी आज के इस वीडियो से एक बात क्लियर हुई, अगर किसी भी प्रोसीडिंग्स का 138 का हमको लगता है कि हमको राजीनामा करना है, तो वो करने के बाद कुछ कॉस्ट बियर करने के बाद वो संबंधित फॉर्म आपके केस को रफा दफा कर देगी, क्वॉश कर देगी। और इसका मतलब ये भी है कि सजा होने के बावजूद भी हम 138 में उस सजा से बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका भी समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो में, इसी तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे पेज पे सर अंडरस्कोर राइट्स, नो योर राइट्स, विद मी यू विल लर्न इट बेटर।